शुरुआती कुछ नोट सही थे, बाकी पूरे नोट जो फेक थे और कागज के बंडल आदि थे। आरोपियों के पास से विदेशी नोट कितना बरामद हुए? उनके पास से 17 रियांग मिला है। हमें झूठ मूठ का बोल के लेके आया, कपड़े बेचने का काम के बहाने से हमें लेके आया है। कौन लाया? वो कौशल नाम का एक आरोपी है, उसने लाया है। जो त्योहारी सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आसपास सतर्क रहें और कैश का मूवमेंट अनावश्यक ना करें। इनके द्वारा और भी जिले में कोई घटना? अभी तक नहीं की गई है। हम पश्चिम बंगाल के संपर्क में, वहां से जानकारी मिलने की अपेक्षा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। भिलाई 3 के एक व्यापारी को पश्चिम बंगाल के 3 लोगों ने 3.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया था। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। हम आपको बता दें कि भिलाई 3 के एक व्यापारी राजू जैन को कुछ 3 लोगों ने 3.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। चपत ऐसे लगाई कि उन लोगों ने पहले राजू जैन को कहा कि हमारे पास विदेशी मुद्रा है, मलेशियन करेंसी है, हम इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि एक मलेशियन करेंसी का भारतीय मूल्य 800 रुपए है। व्यापारी लालच में आ गया और वह 800 रुपए पाने के चक्कर में 3.5 लाख रुपए देकर 1660 मलेशियन करेंसी रुपए को एक्सचेंज करने गया था। और वह बिना सूझबूझ के ये कार्य को किया। उसको कम से कम ये पता करना था कि एक्चुअल करेंसी का वैल्यू कितना है। हम आपको बता दें कि भारत में कोई भी दुनिया की करेंसी का मूल्य 800 रुपए नहीं है। जैसा कि हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार की कीमत 222 रुपए कुछ है। और वही बात करें मलेशियन करेंसी की, तो एक मलेशियन रिंगिंग जो करेंसी होती है उसको रिंगिंग कहते हैं। एक मलेशियन रिंगिंग का भारतीय वैल्यू 17 रुपए कुछ पैसे है। तो आप ही सोचिए, अगर 17 रुपए को 1660 से अगर गुणा करे तो उस मुद्रा का, उस करेंसी का वैल्यू उतना नहीं होगा। फिर यह व्यापारी 3.5 लाख रुपए लेकर एक्सचेंज करने कैसे चले गया, ये सोचने वाली बात है। कम से कम व्यापारी को ये पता करना था कि मार्केट में और देश में कौन से करेंसी का कितना रेट चल रहा है, जिससे वह ठगी का शिकार नहीं होता। लेकिन व्यापारी के मन में लालच आ गया। उसको लगा कि मैं कम पैसे दे रहा हूं, उसके एवज में मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। वो तो दुर्ग पुलिस की सतर्कता और तत्परता के चलते तीनों आरोपी धरे गए। लेकिन क्या आप ही सोचिए, ये ऐसे लालच में आकर व्यापारी क्या अपना नुकसान नहीं करेंगे? कोई भी व्यक्ति आता है और रुपए एक्सचेंज करने का बहाना देता है तो सबसे पहले भारतीय मूल्य में उस मुद्रा की क्या वैल्यू है, इसको तो पता करना चाहिए था। लेकिन चूंकि हम बता दें, राजू जैन ने ऐसा नहीं किया और वह 3.5 लाख रुपए लेकर सुपेला गदा चौक चले गया रुपए एक्सचेंज करने के लिए। जब उसने बैग खोलकर देखा तो उसको कुछ पैसे असली मिले और बाकी नोट मिले, खाली नकली नोट। उसको लगा कि अब उसके साथ पूरी तरह से ठगी हो गया है, तो उसने सुपेला थाने में जाकर इसकी शिकायत की। ये व्यापारी का लालच ही था जिसने उसे ले डूबा और दुर्ग पुलिस की तत्परता थी जिसने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। सर, क्या मामला था? सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर परसों एक व्यापारी हैं जो कि भिलाई 3 में रहते हैं और उनका शॉप भी वहीं पर है भिलाई 3 मार्केट में। उनके पास 3 लोग आए और उनको मलेशियन करेंसी दिया और ये बोले कि इसको एक्सचेंज करना है। व्यापारी उनकी बातों में आ गया, उसको लगने लगा कि ये वास्तव में एक्सचेंज करने के फिराक में है। तो व्यापारी ने इनके साथ डील की, तो 3.5 लाख रुपए की डील हुई और 3.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी देते हुए इनसे मलेशियन करेंसी प्रार्थी ने मांगा। जब सारा एक्सचेंज हो गया और जब इसने बाद में उन करेंसी को देखा व्यापारी ने, तो एक तो शुरुआती कुछ नोट सही थे, बाकी पूरे नोट जो फेक थे और कागज के बंडल आदि थे। जब उसका एहसास हो गया कि इसके साथ ठगी हुई है, तब जो व्यापारी है, प्रार्थी है, और ये सारी चीज़ें जो डील हुई हैं ये सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ, वहाँ छोड़ के। उस पर से उन्होंने तत्काल सुपेला थाना को सूचित किया।
सुपेला थाना ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध करते हुए और ये जो तीनों लोग थे ये भागने की फिराक में थे, इनको घेराबंदी करते हुए गदर चौक के पास से इनको पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तीनों जो आरोपी हैं ये बंगाल के रहने वाले हैं और इनके पास किसी प्रकार का दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं है, ना ही करेंसी के बारे में कुछ बता पा रहे हैं, लेकिन हम इनको पूछताछ कर रहे हैं। और दूसरा, इनके लोकल पुलिस से हम टच में हैं, इनके बारे में, उनका आपराधिक रिकॉर्ड आदि बारे में जानकारी ले रहे हैं। शुरुआत अभी पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। आरोपियों को ट्रैक कैसे किया सर? आरोपियों को बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से ट्रैक किया गया। जब व्यापारी ने थाने में आकर सूचना दी तो तत्काल पुलिस हरकत में आई। उसने सबसे पहले उनका हुलिया लिया। हुलिया लेने के बाद सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाला और आसपास के लोगों से पूछताछ भी किया, जिस पर से ये घेराबंदी कर इनको पकड़ा गया। व्यापारी जो है नोट बदलने के लिए गदर चौक के पास गया हुआ था कि उन लोग उसको बुलाए थे? इन आपस दोनों की डील हुई थी। गदर चौक के पास हम आ रहे हैं तो व्यापारी भी वहां पर आ गया और ऐसा अंदेशा इन आरोपियों को था कि यदि यह डील जो है वहां पर इनके इलाके में, मतलब ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र में किया जाता है और वहां पर यदि पकड़े जाते हैं आरोपी तो आसपास के व्यापारी इकट्ठा हो जाएंगे और इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। न्यूट्रल प्लेस में ऐसा होता है कि मान लो उनकी जो क्राइम है लोगों और प्रार्थी की समझ में आ भी जाती है तो भागने में आसानी होती है, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा होने में समय लगेगा। लेकिन यदि जो प्रार्थी का जगह है वहाँ पर करते हैं तो भागने का सारे रास्ते बंद हो सकते थे। उस पर से इन्होंने न्यूट्रल प्लेस को तय किया हुआ था। आने वाला दिन सर त्योहारों का दिन है, तो ऐसे में व्यापारियों के साथ और इस टाइप की कुछ ठगी नहीं हो, उनके सतर्कता के लिए हम सभी व्यापारियों और नागरिकों, दूर के नागरिकों से दुर्ग पुलिस की यही अपील रहेगी कि आगामी जो त्योहारी सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आसपास सतर्क रहें और कैश का मूवमेंट अनावश्यक ना करें, बल्कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दें। और यदि आवश्यकता पड़ती भी है, कैश को आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो प्रॉपरली उसका लापरवाही उसमें ना करें। भीड़ भाड़ अपने साथ बडी में मूवमेंट करें और प्रॉपर उसको सुरक्षा, जो बेसिक जो एसओपी है एक आम आदमी का, उसका पालन करते हुए सही जगह तक पैसे को पहुंचाएं। आरोपियों के पास से विदेशी नोट कितना बरामद हुआ? उनके पास से 17 रियांग मिला है। 1700 रियांग। क्या ये विदेशी नोटों को खपाने का ही काम कर रहे हैं? अभी तो जांच में क्लियर होगा, ये चीजें अभी शुरुआती स्टेज पर है। इनके द्वारा और भी जिले में कोई घटना अभी तक नहीं की गई है। हम पश्चिम बंगाल के संपर्क में, वहां से जानकारी मिलने की अपेक्षा। तुम क्या कर रहे थे इसको धर के? हमें झूठ मूठ का बोल के लेके आया, कपड़े बेचने का काम के बहाने से हमें लेके आया है। कौन लाया? वो कौशल नाम का एक आरोपी है, उसने लाया है। हाँ, तो ये जब बेचने निकले हो तो देखे नहीं कि नोट है ये वाला? ये हमें अदला पता ही बदली नहीं करने है। निकले तब नहीं दिखा? अगर आप भी ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो सूझबूझ के साथ व्यापार कीजिए। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।